ज़ुहदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की जमाल का नाम है हज़रत महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। तो वहीं हज़रत बाबा फरीद के जलाल का नाम है मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी। हज़रत मखदूम साबिर पाक का 815वां उर्स कलियर शरीफ में पूरी आबोताब के साथ मनाया जा रहा है और सीधी तस्वीरें आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर हज़रत मखदूम साबिर कलियरी के आस्ताने की। आइए जानते हैं हज़रत मखदूम साबिर पाक के हवाले से एक बड़ी अहम बात जो हज़रत महबूब इलाही के मुरीद ने साबिर पाक से कही थी, और वो ये साबिर पाक से महबूब इलाही के एक मुरीद ने ये बात कही कि हुजूर आपका तो एक मुरीद है, आपका एक ही जानशीन है, जबकि मेरे पूरे मुर्शिद सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान में सितारों के मानिंद बहुत सारे खुलफा मुरीद बनाए हैं। तो हज़रत मखदूम साबिर कलियरी ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि मेरा एक मुरीद और जानशीन आसमान के तमाम सितारों पर भारी है। तो जब ये बात उस मुरीद ने जाकर के हज़रत महबूब इलाही को बताई तो सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस मुरीद को कहा था कि तुम आइंदा जाकर के ऐसी गुस्ताखी मत करना, जो भी कुछ मखदूम साबिर कलियरी ने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो मखदूम साबिर पाक की शख्सियत वो है कि जलाल है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का इनकी शख्सियत में। अब आइए जानते हैं कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की इस लिखी हुई किताब का जो असल तारुफ है वो क्या है। हज़रत मखदूम साबिर कलियरी की शख्सियत की अगर हम बात करें, उनके बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो रिश्ते में हज़रत मखदूम साबिर पाक हज़रत बाबा फरीद के भांजे लगते हैं। सगी बहन थी हज़रत बाबा फरीद की जो हज़रत मखदूम साबिर की वालिदा मोहतरमा थी, और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी मोहब्बत करते थे हज़रत बाबा फरीद अपनी बहन से। हज़रत मखदूम साबिर कलियरी के वालिद मोहतरम का बचपन में इंतकाल हो गया। वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुत्तकी थे, बड़े परहेज़गार थे। खानवादा ऐसा था कि उस खानवादे में तकवा और परहेज़गारी नस्लों से चली आ रही थी। वालिद मोहतरम का जब इंतकाल हो गया तो हज़रत मखदूम साबिर कलियरी की माँ ने अपने बच्चे को जो है हज़रत बाबा फरीद के पास छोड़ना मुनासिब समझा, और फिर वो हेरात से, अफ़गानिस्तान के हेरात से सफ़र करती हैं और वो तशरीफ़ लाती हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास। तो जब बाबा फरीद के पास आई तो उन्होंने कहा कि अब ये बेटा तुम्हारे हवाले है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने जब नज़र डाली हज़रत मखदूम साबिर कलियरी पर तो बचपन में ही ये बात इरशाद फरमा दी थी कि ये बच्चा आगे जाकर के वली होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना क़ुर्ब इसको अता फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अपने मुक़र्रब बंदों में शामिल फरमाएगा। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी देख रेख में ये हज़रत मखदूम साबिर कलियरी की तरबियत शुरू की। वरना होता ये है कि हम बहुत सारे औलिया की तारीख़ पढ़ते हैं तो हमें ये मिलता है कि बहुत सारे सूफिया की तारीख़ में ये है कि उन्होंने एक लंबे ज़माने तक इल्म हासिल किया, सफ़र किया, उन्होंने अपना वतन छोड़ा, तब जाकर के उन्हें पीर व मुर्शिद मिले। अगर हम मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी की बात करें तो उनकी तारीख़ हमें यही बताती है कि मखदूम पाक ने सिमनान छोड़ा, ज़ाहिरी उलूम भी हासिल कर लिए थे, फिर तख्त को तर किया। उसके बाद में हज़रत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह उनके हिस्से में आए। लेकिन मखदूम साबिर कलियरी की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जो पीर व मुर्शिद हैं हज़रत मखदूम साबिर पाक के, बचपन से ही हज़रत मखदूम साबिर अलाउद्दीन साबिर कलियरी अपने पीर व मुर्शिद के साथ में रहे, यानी बाबा फरीद की तरबियत में रहे। लेकिन आप ये बात भी जान लें कि हज़रत बाबा फरीद ने मखदूम साबिर कलियरी को ज़ाहिरी उलूम को हासिल करने से नहीं रोका, जो रिवायती उलूम हैं उनको हासिल करने से नहीं रोका। वरना तो ये बात कही जाती है, सूफियों के हवाले से यह प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि सूफिया ज़ाहिरी उलूम से आरास्ता नहीं होते। ऐसा नहीं है। अगर आप मखदूम साबिर कलियरी को समझने की कोशिश करें, अगर आप गरीब नवाज को पढ़ने की कोशिश करें, अगर आप हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर को समझेंगे, अगर आप सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में कुरान पाक का तजवीद के साथ में हिफ्ज़ भी कर लिया है, कुरान पाक की तफसीर भी जानते हैं, बल्कि रसूल अल्लाह के जो शरीयत है उसकी हकीकत भी जानते हैं। इनको रसूल अल्लाह की शरीयत की मारिफत भी है। तो इन्होंने ज़ाहिरी उलूम भी हासिल किए हैं, और ज़ाहिरी और रिवायती उलूम हासिल करने के बाद में फिर इन्होंने किसी पीरान हरम का जो है वो रुख किया है। और फिर इसी तरह से हज़रत मखदूम साबिर कलियरी की शख्सियत में भी हमें ये मिलता है कि इन्होंने ज़ाहिरी उलूम हासिल किए हज़रत बाबा फरीद के कहने पर, और रिवायती उलूम को हासिल करने के बाद में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फिर अपनी सोहबत अता फरमाई।
वालिदा मोहतरमा ने ये बात अपने भाई बाबा फरीद से कही थी कि भैया मेरे बेटे का ख्याल रखना, इसको कोई परेशानी ना होने देना। तो हज़रत बाबा फरीद ने उनकी माँ के सामने यानी अपनी बहन के सामने ही हज़रत साबिर कलियरी को लंगर खाने की ज़िम्मेदारी अता फरमाई थी। लंगर खाने की ज़िम्मेदारी अता फरमाई, पूरे लंगर का इंतज़ाम, लंगर खाने का इंतज़ाम साबिर कलियरी के हिस्से में आया। अब जब एक लंबे ज़माने के बाद में वालिदा मोहतरमा हज़रत मखदूम साबिर कलियरी से मिलने के लिए आई, अपने भाई से मिलने के लिए आई, तो देखा उन्होंने कि मखदूम साबिर कलियरी बहुत दुबले हो गए हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। और वो हालत जब हज़रत मखदूम साबिर कलियरी की उनकी वालिदा ने देखी तो आंखों में आंसू आ गए और फिर शिकवा भी किया अपने भाई से। तो जब हज़रत मखदूम साबिर से ये बात हज़रत बाबा फरीद ने पूछी कि तुम्हें इजाज़त थी इस बात की और तुम्हें पूरी तरह से लंगर खाने का इंतज़ाम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो हज़रत मखदूम साबिर कलियरी ने ये बात अपने पीर और मुर्शिद से अर्ज़ की थी कि मुझे आपने लंगर खिलाने की इजाज़त दी थी, लंगर खाने की इजाज़त नहीं दी थी। तो जब ये बात हज़रत बाबा फरीद ने सुनी तो वो वजद में आ गए, उनको गश्तारी हो गया। तो ये कमाल था हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की शख्सियत में। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को चुनता है अपने काम के लिए तो उसके अंदर ऐसे ही औसाफ अता फरमाता है, उसके अंदर ऐसी ही सिफतें अता फरमाता है कि वो दुनिया के तमाम बंदों से बिल्कुल मुमताज़ हो जाता है। इसलिए साबिर कलियरी की शख्सियत में वो कमाल मौजूद है जो दुनिया के तमाम इंसानों में हमें दिखाई नहीं देता, जो आम लोगों में दिखाई नहीं देता। तो जब मखदूम साबिर कलियरी से ये बात हज़रत बाबा फरीदुद्दीन ने सुनी तो अपने सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद में वो इल्म सीना बसीना मुंतकिल किया हज़रत बाबा फरीद ने मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के अंदर कि मखदूम साबिर कलियरी के अंदर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का जलाल मुंतकिल हो गया। तो हज़रत बाबा फरीद के जलाल का नाम है मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी। फिर जब वो तमाम फ्यूज़ और बरक़ात मुंतकिल हुए, सनद खिलाफत से भी नवाजा, तमाम जानशीनी से भी नवाजा। फिर हज़रत मखदूम साबिर कलियरी को ये बात इरशाद फरमाई थी हज़रत बाबा फरीद ने कि अब जाकर के अपने भाई जमाल हांसवी से अपनी इस सनद पे दस्तखत ले लो। तो वो दस्तखत लेने के लिए आए और जब जमाल हांसवी से वो दस्तखत ले रहे थे तब 2 मरतबा चिराग गुल हो गया और हज़रत जमाल हांसवी ने कहा कि भैया अब कल तुम इस सनद पर जो है दस्तखत लेना, तो वो चिराग फिर गुल हो जाता है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के जलाल हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी ने अपनी उंगली को जब दम किया तो वो उंगली रोशन हो गई चिराग की तरह। और जब ये बात हज़रत जमालुद्दीन हांसवी ने देखी तो वो खुद हैरत में पड़ गए कि ये किस तरह की शख्सियत है, अल्लाह ने इसको क्या कमाल अता किया है। तो मखदूम साबिर कलियरी की जो शख्सियत है वो तमाम औलिया में बिल्कुल मुख्तलिफ इसलिए है कि 200 साल तक मखदूम साबिर कलियरी के आस्ताने की कोई निशानदेही नहीं की गई थी, क्योंकि जलाल ऐसा था। जब हज़रत साबिर कलियरी इस कलियर शरीफ में आए थे और जब इस कलियर शरीफ की ज़िम्मेदारी हज़रत बाबा फरीद ने साबिर कलियरी को दी थी तो उस ज़माने के जो हुक्मरान थे वो बहुत मुतकब्बिर थे, बड़े गुरूर में चूर रहते थे। हज़रत साबिर कलियरी जब कलियर शरीफ में आए थे तो उनके गुरूर से मुकाबला भी करना पड़ा और जब मस्जिद में हज़रत साबिर कलियरी गए तो वहाँ भी उनको उस तासुब का मुकाबला करना पड़ा, उस तासुब का सामना करना पड़ा। और इसीलिए हज़रत साबिर कलियरी ने उस मस्जिद को फिर ये हुक्म दिया कि मस्जिद तू ज़मी बोस हो जा, तो वो सजदे में चली गई। और फिर वो तमाम जो मुतकब्बिर थे, वो जो गुरूर करने वाले, घमंड करने वाले लोग थे, वो जो इंसानियत के दुश्मन थे, वो उसी ज़मीन के नीचे दफन हो गए, उसी मस्जिद के नीचे दफन हो गए। तो ऐसा जलाल था कि करीब करीब कोई नहीं भटकता था हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के। यकीनन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में मुनहमिक हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके कान बन जाता है जिससे वो सुनता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी आँख बन जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़बान बन जाता है जिससे वो बोलता है। तो जब यह बंदा बोलता है तो वो नहीं बोलता बल्कि उसकी ज़बान में रब बोल रहा होता है। जब वो बंदा देखता है तो सिर्फ ये नहीं देखता बल्कि इसकी आंखों से रब देख रहा होता है। तो अगर जमाल की एक नज़र उठा दे तो किस्मत बना देता है और अगर जलाल की एक नज़र उठा दे तो नस्लें बिगड़ जाती हैं। यही मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी का कमाल है कि अल्लाह ने इनको वो औसाफ अता फरमाए हैं जो दुनिया के तमाम औलिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर इनके सामने कोई मुतकब्बिर आया, कोई मगरूर आया, तो मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के जलाल का उसको मुकाबला करना पड़ा और वो हज़रत मखदूम साबिर कलियरी के जलाल के सामने टिक ना सका। इसी वजह से वो तमाम जो मगरूर लोग थे वो हज़रत साबिर कलियरी के सामने घुटने टेकते हुए भी नज़र आते हैं। और तारीख़ ये बताती है कि वो तमाम लोग जो ताउन की बीमारी में मुब्तला हो गए थे या फिर जिनको ये अंदाज़ा होने लगा था कि इस फ़कीर को सताने की वजह से, इस फ़कीर को नज़रअंदाज करने की वजह से हम पर ये मुसीबतें नाजिल हो रही हैं, वो तमाम लोग साबिर पाक की बारगाह में घुटनों के बल चलते हुए आते हैं और साबिर पाक ने उनको फिर माफ़ भी किया और फिर इस कलियर
शरीफ में आबादी हुई। तो साबिर कलियरी का जो एक मकाम है वो जो शख्सियत है बिल्कुल औलिया किराम में बिल्कुल मुख्तलिफ है। और आपको अंदाज़ा इस बात से होगा कि महफिल सिमा सुनते वक्त में हज़रत साबिर कलियरी का विसाल हो जाता है। तो सिमा सिलसिले चिश्तिया में चूँकि ग़िज़ा की मानिंद है और सिलसिले चिश्तिया में मौला अली के रंग का गलबा है, अली के रंग का गलबा है और वही नस्लें चली आ रही हैं। मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की शख्सियत ये है कि जब विसाल हुआ 13 रबीउल अव्वल को साबिर पाक का, उसके 200 साल बाद मज़ार की निशानदेही नहीं थी। हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जो इसी सिलसिले के एक बड़े अहम बुज़ुर्ग हैं, वो शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शिद शेख अब्दुल हक रिदौलवी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साबरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर झाड़ू लगा रहे थे। तब उनको ये एक आवाज़ आई कि भैया हमारे भी आस्थाने पर झाड़ू लगाओ, हमारे भी दरबार में झाड़ू लगाओ। फिर हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह हैरान थे कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आई है। तो जब उन्होंने मुराकबा किया अपने पीरो मुर्शिद के आस्थाने पर, तब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि यह आवाज़ मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की थी। वरना इससे पहले जो भी हज़रत साबिर पाक के आस्थाने के इर्द गिर्द आता था वो जल जाता था जलाल की वजह से। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये आवाज़ सुनी, उसके बाद में वो अपने तमाम मुरीदीन को लेकर के इस आस्थाने के करीब पहुँचे और फिर जिस कब्र की निशानदेही हुई थी उस कब्र के इर्द गिर्द जो है वो बांसों के ज़रिए आस्थाने का जो पहला कंस्ट्रक्शन था वो शुरू हुआ। तो तकरीबन 200 साल बाद, यानी मखदूम साबिर कलियरी के विसाल के 200 साल बाद इस जगह की निशानदेही हुई जहाँ पर इस वक्त हज़रत मखदूम साबिर कलियरी का ये आस्थाना है। ये आस्थाने की निशानदेही हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने की है। ये तारीख़ का बड़ा अहम हिस्सा है और ये औलिया किराम की कहानियों में एक बड़ी अहम कहानी है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने इस जगह की निशानदेही की। फिर 200 साल बाद इस मज़ार की तामीर हुई, इस मज़ार को फिर बनाया गया और फिर उसके बाद में आम मखलूक खुदा के लिए, आम बंदों के लिए यहाँ दरवाजे खोल दिए गए। वरना 200 साल तक कोई यहाँ नहीं आ पाता था हज़रत मखदूम साबिर कलियरी के जलाल की वजह से। और जब उसके बाद में शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए जब ये दरवाज़ा मखलूक खुदा के लिए खुला तो फिर उन्होंने दुआ भी की थी कि यहाँ आने वालों को फैज़ भी मिले और वो जो जलाली कैफियत है वो जमाली रंग में भी बदल जाए। इसलिए फिर हज़रत साबिर कलियरी के आस्थाने पर उसके बाद से खल्क़ खुदा का हुजूम दिखाई देता है, मखलूक खुदा का हुजूम दिखाई देता है। यहाँ जो हुजूम होता है, यहाँ के हुजूम से किसी पर तशद्दुद नहीं किया जाता, यहाँ का मॉब किसी की लिंचिंग नहीं करता, यहाँ की भीड़ किसी की हत्या नहीं करती, क्योंकि इस आस्थाने पर मोहब्बतें सिखाई जाती हैं। जो साहिब आस्थाना है उन्होंने प्यार तकसीम किया है, उन्होंने लोगों में मोहब्बतें बांटी हैं, उन्होंने लोगों में प्यार बांटा है। इन्होंने दोस्तों को भी इतना चाहा है कि दोस्तों ने भी इनसे कभी बेवफाई नहीं की है और दुश्मनों को भी इतना शिद्दत से चाहा है कि दुश्मनों ने भी इनसे दोस्ती की है। तो ये मखदूम साबिर कलियरी का आस्थाना और इस वक्त 715वां उर्स हज़रत मखदूम साबिर कलियरी का मनाया जा रहा है। आप जहाँ से भी देख रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके देखने को कबूल फरमाए। जो खिराज अक़ीदत हम लगातार पेश कर रहे हैं इस वक्त साबिर पाक के आस्थाने से, उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। आप जहाँ से भी हैं एक मरतबा ज़रूर साबिर पाक के आस्थाने पर आइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो आसेब ज़दा लोग होते हैं, बहुत सारे जो जादू टोने से पीड़ित लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो लाइलाज बीमारियों में मुब्तला होते हैं, साबिर पाक के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके वसीले से उन तमाम लाइलाज बीमारियों का इलाज भी फरमा देता है, उन तमाम बीमारियों को शिफा भी मिल जाती है। इसी वजह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बहुजन, दलित, पारसी, तमाम कौमों के, तमाम धर्मों के, तमाम जातियों के, हर मसलक और हर अकीदे और हर नज़रिए और हर ज़बान के बोलने वाले लोग इस आंगन में आते हैं, क्योंकि यहाँ भेदभाव नहीं होता। सिर्फ समस्याएं पूछी जाती हैं और उन समस्याओं का समाधान होता है और किसी भी तरह की पर्ची यहाँ नहीं काटी जाती है, ना आधार कार्ड देखा जाता है, ना पैन कार्ड देखा जाता है। इंसान हो चाहे किसी मज़हब का हो, किसी भी रंग का हो, जब वो आता है अपनी समस्याएं लेकर के तो उसका समाधान होता है। इस बारगाह में वो रोता हुआ आता है लेकिन हंसता हुआ जाता है, क्योंकि अल्लाह के मुक़द्दस वली किसी का दिल नहीं दुखाते बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं। और ये इस वक्त सीधी तस्वीरें आप मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के आस्थाने से देख रहे हैं। दीवानों का हुजूम है, मखलूक खुदा का हुजूम है। मस्जिद में भी लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। तमाम लोग इस वक्त मखदूम साबिर कलियरी के आस्थाने पर हाज़िरी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आप जो भी हैं, जहाँ से भी हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ा करके मखदूम पाक के हवाले से जो तारुफ पेश किया गया वो तारुफ आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं और इस मुहिम का हिस्सा हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।